हेलो एवरीबॉडी, करियर राइड हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर चाहे आप एक फार्मर हो, मैन्युफैक्चरर हो या मर्चेंट एक्सपोर्टर क्यों ना हो। तो देखिए, इस उभरते हुए एक्सपोर्ट मार्केट में जिस एक प्रोडक्ट को आज की तारीख में आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए वो है मिलेट्स या मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है सबसे पहले जानने के लिए वो ये है कि भाई मार्केट में ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण ये जो मिलेट्स हैं ये पूरी दुनिया के लिए कितना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन गए हैं। यही क्लैरिटी अपने आज के इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगी। आपको ऐसे कारण बताने की कोशिश करूंगी जिसके वजह से आपको मिलेट्स को अपने बिजनेस में कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज देखिए, जब ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में होती है तभी हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट पर मुझे होल हार्टेडली काम करना है। बिकॉज यहाँ मुझे सक्सेस मिल सकती है, बिकॉज मेरी कमाई यहाँ से कई गुना बढ़ सकती है। तो अपने आज के वीडियो में सबसे पहले वो कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला कारण है कि मिलेट्स को आपको कंसीडर करना चाहिए वो है कि साल 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है भारत सरकार के प्रपोजल पर। अब देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरी दुनिया में जो ये मिलेट्स हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उनको जो लोग हैं कंज्यूम करने वाले वो बढ़ेंगे। अब मिलेट्स जो होते हैं वो हम सभी जानते हैं वो किस तरह के ग्रेन्स होते हैं। हमारी ज्वारी हो गई, बाजरा हो गया, नाचनी हो गई, ये सभी मिलेट्स होते हैं। यहाँ पर बहुत तरीके के मिलेट्स होते हैं। अब ये जो मिलेट्स होते हैं ये हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में हमेशा से उगते हुए आए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमारा जो दुनिया का 40% मिलेट्स का प्रोडक्शन है वो भारत में होता है। अभी जो मिलेट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फूड आइटम्स होते हैं, हेल्दी ग्रेन्स होते हैं इनफैक्ट, रादर आई वुड से। बिकॉज इनमें हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर, जिंक और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ये मिलेट्स जो होते हैं ये बहुत ही एक रेजिलियंट टाइप का ग्रेन है। मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूप का, गर्मी का प्रभाव नहीं होता। पानी की इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उगने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो बात समझ में आती है वो ये है कि भारत की जो पोजीशन है यहाँ पर मिलेट्स के प्रोडक्शन में वो काफ़ी एक स्ट्रांग पोजीशन है। अब हुआ क्या कि आज़ादी से के बाद में हमारे देश में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि भाई जो इतनी सारी जनता है इसकी भूख को किस तरीके से मिटाया जाए। और उसके कारण सबसे पहले जो काम हुआ वो हुआ व्हीट एंड राइस के ऊपर। लेकिन इस दौरान ये जो मिलेट्स थे इन्होंने कहीं ना कहीं बैक सीट ले ली, यानी कि इनके ऊपर हमारा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाया दुनिया का जितना जा सकता था या जाना चाहिए था। लेकिन अब जो ज़माना आ गया है वहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं अब ये व्हीट एंड राइस का हमने इसकी पैदावार को काफ़ी बढ़ा लिया है और भूख को भी कहीं ना कहीं हमने आकर के डील कर लिया है। लेकिन अब जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, और उसमें ये मिलेट्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। भारत सरकार की जो यहाँ पर कोशिश है वो ये है कि मिलेट्स को फूड ऑफ द फ्यूचर, सीरियल ऑफ द फ्यूचर या ग्रेन ऑफ द फ्यूचर के रूप में स्थापित किया जा सके और भारत को ग्लोबल हब ऑफ दीज ग्रेन्स के रूप में स्थापित किया जा सके। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये मिलेट्स दुनिया के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होने वाले हैं और भारत की यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन होने वाली है। अब जब भारत की यहाँ पर स्ट्रांग पोजीशन होने वाली है तो आपकी भी तो स्ट्रांग पोजीशन होने वाली है। इसका मतलब आपके लिए भी ये मार्केट बहुत बड़े रूप में खुलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़े रूप में यहाँ पर खुलने वाला है अगर आप मिलेट्स के सेक्टर में काम करते हैं तो। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप एक फार्मर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं इस सेक्टर में किसी भी फॉर्म में, या आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर ही क्यों ना है, आपको मिलेट्स को ज़रूर कंसीडर करना है आज की तारीख में। अब देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि किस तरह से हम भारत में दुनिया का लगभग 41% जो मिलेट्स है वो उगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इस 41% में से हम सिर्फ 1% जो मिलेट्स है वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, और वो भी सिर्फ ग्रेन्स के फॉर्म में। अगर साल 2020-21 की आपसे बात करूं तो उस समय भारत ने लगभग एक $26.97 मिलियन का
एक्सपोर्ट किया मिलेट्स का दुनिया को, जबकि जो दुनिया की पूरी फिगर थी एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट्स की वो थी एक $402 मिलियन की। समझ रहे कितना बड़ा गैप है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अब अगर इसी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं और सिर्फ ग्रेन्स के अलावा हम इन ग्रेन्स को प्रोसेस करके कुछ प्रोसेस्ड फूड दुनिया को एक्सपोर्ट करें, तो यहाँ पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो रही है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो अपने लिए टारगेट लिया है वो है कि साल 2024 तक हमको एक लगभग $100 मिलियन का अपना मिलेट्स का एक्सपोर्ट लेकर के आना है। अब जब ये $100 मिलियन का एक्सपोर्ट होगा तो ये आपके और हमारे जैसे लोगों के काम करने से ही तो होगा। इसका मतलब हम सबके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आपको हार्नेस करना है, इनको आपको यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहले आपको अपना मन ये बनाना होगा कि हाँ, मिलेट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो देखिए, हमारे पास ये दूसरा बहुत बड़ा रीज़न हो गया कि क्यों आपको मिलेट्स को कंसीडर करना चाहिए एज अ बिजनेस सेक्टर फॉर योरसेल्फ। अब देखिए, यहाँ पर मिलेट्स को लेकर के जो पूरे सिस्टम की सीरियसनेस है वो आपको समझ में आ सके, उसके लिए आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। हमारे देश में एक बॉडी है जिसको कि हम अपीडा के नाम से जानते हैं। ये अपीडा जो होता है ये स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर काम करता है कि उनके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के ऊपर काम कर सके। अब ये जो अपीडा है ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर रहा है मिलेट्स के ऊपर। ये बात समझ में आती है अगर आप अपीडा की वेबसाइट के ऊपर जाएं। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। तो जब आप अपीडा की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि जो मिलेट्स हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पर एक सब डोमेन क्रिएट हुआ है। तो जो इतनी बड़ी अथॉरिटी की वेबसाइट हो देश में, उसके ऊपर जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर सब डोमेन क्रिएट हो, ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना सीरियसली इस प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा है। अपीडा की जो यहाँ पर कोशिश है वो है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ में यहाँ पर 16 जो इंटरनेशनल एक्सपोज हैं या जो बायर सेलर्स मीट हैं ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, इस तरह की जो बायर सेलर मीट्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो रही हैं ऑलरेडी। तो जब इस तरह की सीरियसनेस के साथ में अपीडा काम करेगा और जो डिफरेंट कंट्रीज से जो बायर्स हैं उनको वो खुद लेकर के आएंगे, तो हमारे देश के जो सेलर्स हैं उनके लिए कितना ईजी हो जाता है काम करना, आप ये सोच करके देखिए। इसी के साथ साथ जो इंडियन मिशन है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसके थ्रू यहाँ पर डिफरेंट सुपर मार्केट्स को, हाइपर मार्केट्स को, जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर टाइप्स करने की, डायरेक्ट टाइप्स करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम अपने मिलेट्स को और मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल कर सकें। तो देखिए, ये पूरी सिस्टम की कोशिश है और जब सिस्टम की इतनी ज़्यादा कोशिश होगी तो रिजल्ट्स आने ही आने हैं। अब इन रिजल्ट्स में आपको अपना हिस्सा चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपना हिस्सा चाहिए तो फिर आपके पास एक और रीज़न होता है कि आपको मिलेट्स के ऊपर या मिलेट्स बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करना है। भले ही आप फार्मिंग में काम करें या इन मिलेट्स को आप किसी दूसरे फॉर्म में प्रोसेस करके कुछ प्रोसेस्ड फूड आइटम्स बनाएं, या हो सकता है कि आप स्टोरेज के ऊपर काम करें, आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएँ, कुछ भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मिलेट से रिलेटेड काम करना है तो डेफिनेटली आज से अच्छा समय कभी नहीं होगा। इसी के साथ साथ अपनी रिसर्च के दौरान अपीडा की वेबसाइट पर मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, और वो चीज़ थी उन सेलर्स की लिस्ट जो कि मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पास बेसिकली यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो है कि आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कीजिए, या अगर मान लीजिए आप एक छोटे से फार्मर हैं, आपकी एक छोटी यूनिट है, या डायरेक्टली फॉर एनी रीज़न आप एक्सपोर्ट्स में एंटर नहीं होना चाहते, तो आप इन सेलर्स को कांटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि ये आपके प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर लें, आपसे खरीद लें और इंटर्न उनको एक्सपोर्ट कर दें। अगर आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स में एंटर होना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोज़ की लिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक बार जब ये वीडियो ख़त्म हो जाता है तो उसको भी आप जा करके चेक कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आपके मिलेट्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्सपोर्ट्स मार्केट में जो चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है सरकार की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं, जिनमें पहली योजना का नाम है PMFME और दूसरी योजना है वो है स्टार्टअप इंडिया। इन दोनों योजनाओं के तहत आपको काफ़ी सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस
और उसी के साथ साथ मेंटरशिप भी मिलती है, जिसके कारण आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं इस मार्केट में। इन दोनों योजनाओं के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन दे दूंगी, उनको भी जा करके आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अब जब मैंने आपको ये चारों रीज़न बता दिए, इसी के साथ साथ एक्सटर्नल वर्ल्ड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो कि आपके मेरिट स्पेस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने वाला है, और वो है कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में, जहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्लूटेन फ्री लेबल इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे जितने भी ये मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो ये जो लॉ है, ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मार्केट प्रोड्यूस करती है इन मिलेट्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखिए, बेसिकली अपने आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी क्लियरली ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से और किन रीजंस के कारण आपके जो मिलेट्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सक्सेस देख सकते हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी। अब यहाँ पर किस तरीके के काम आप कर सकते हैं इन मिलेट्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स में, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि वो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ साथ आई सिंसियरली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जो कि बढ़ा सकें हम सभी के कमाई के जरियों को, तो उसके लिए आप सभी को पता है आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।